कैसे आप बोल रहे हैं कि मोदी जी सबसे झूठा प्रधानमंत्री है? सब चीज में झूठ बोलता है, कभी सच बोलता ही नहीं। पाकिस्तान आंख दिखलाएगा तो मैं आंख निकाल लूंगा। अरे पाकिस्तान तो रोज दखल कर रहा है, जरा कब्जा तो कर लो। मैं पहले तो यही कहता हूँ, पाकिस्तान आंख दिखाएगा तो आंख निकाल लूंगा। क्या कब्जा कर लिया जाए? बलूचिस्तान, लाहौर, क्या कब्जा कर सब लिया कुछ कब्जा किए हुए हैं और पहले से भी कब्जा किए हुए हैं। यदि रह जाएगा तो और कब्जा कर लेगा। खाली भाषण देगा, मित्रों, भाइयों, बहनों, बस वही बात। तभी देश में जोगी जी हैं, मोदी जी हैं, भोगी जी हैं। भोगी जी कौन है? दू को तो हम जान रहे हैं। बुझ जाइए नहीं, कि भोगी जी कौन है? जरा मैं भोगी जी कौन है बताइए। मैं लाउडली कह रहा हूँ। हाँ, मोदी जी, जोगी जी, भोगी जी। भोगी जी कौन है? कौन है भोगी जी? आप समझ जाइए, आप पत्रकार हैं। इनको भी भारत देश में डर लगता है वो पाकिस्तान चले जाए। सिंपल सी बात है। अगर गिरिराज सिंह बोले थे ना ये बात कि जिनको भी भारत में डर लगता है पाकिस्तान चले जाए। हाँ बिल्कुल, वही बात सभी पे लागू होता है, उन प्रधानमंत्री पे भी। अगर वो खुद सुरक्षित फील नहीं करते तो हम लोग क्या फील करेंगे? नरेंद्र मोदी बॉस है नीतीश कुमार के। जी बॉस तो अभी हिटलर बॉस नहीं, इसको हिटलर शाही कहिए कि जो कहेंगे मोदी जी वही होगा। सुरक्षा मानते हैं कि आपकी फेल हुआ, उसमें स्टेट भी फेल हुआ और आप भी फेल हुए, मगर आप सिर्फ इसी को देख रहे हैं और जहाँ रैली हो रहा है वहाँ नहीं देख रहे हैं। वहाँ का भी तो हाईलाइट कीजिए। ये जो पंजाब में हुआ ये क्या था? इट इज ए फुल ऑफ ड्रामा। ये कुछ नहीं था, सुनियोजित था, बस सुनियोजित था एकदम। कौन प्लान किया होगा इसको? अमित शाह की नरेंद्र मोदी? देखिए, बीजेपी है, अमित शाह जी हों, अमित शाह तो होम मिनिस्टर हैं भाई, आरएसएस वाले हों, सब उन्हीं लोगों का काला। क्यों? इतना सुरक्षा होने के बाद भी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट पे लादना ये उचित नहीं है। ये एक तरह से सुनियोजित ढंग से एकदम ड्रामा बनाया गया ताकि पंजाब में किसी तरह से सरकार को बदनाम किया जाए। प्रधानमंत्री की जान इस देश में सुरक्षित नहीं है, ऐसा वो खुद कह रहे हैं। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहा, चंद्रजीत सिंह चन्नी को, कि उनकी जान बच गई, वो सुरक्षित बठिंडा एयरपोर्ट तक पहुंच गए और फिर वापस दिल्ली चले गए। पंजाब का वो प्रकरण हम सब ने देखा जहां प्रधानमंत्री के काफिले को 20 मिनट के लिए रोक दिया गया। एसपीजी पर सवाल उठा, गृह मंत्रालय पर सवाल उठा, इंटेलिजेंस ब्यूरो पर सवाल उठा, लेकिन अभी तक इसका उत्तर नहीं मिला है कि वो क्या था। क्यों प्रधानमंत्री इतने लाचार हो गए, इस देश के मुखिया इतने लाचार हो गए कि 20 मिनट तक उनके काफिले को रोका गया। पटना के किदवईपुरी में हम मौजूद हैं। किदवईपुरी का ये चाय दुकान है। काफ़ी ठंड है बाहर, कोरोना भी फैल रहा है, तो हम थोड़ी दूरी बनाकर ही लोगों से बात करेंगे, लेकिन इन लोग से हम जानेंगे कि ये पूरा प्रकरण था क्या, कौन जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। अभी कुछ ही दिन पहले एक और हादसा हुआ था M17 विमान का। लेकिन क्या लग रहा है भैया? नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। राजेश कुमार, वो मोदी जी के काफिले को 20 मिनट रोक दिया गया था, क्या लगता है आपको? देखिए, मोदी जी का सबसे पहले बात है कि सत्य को सामने लाना चाहिए जी। मोदी जी का जिस तरह से रूमर उठाया जा रहा है कि उनका गाड़ी काफिला रोक दिया गया, काफिला रुक गया, मोदी जी का सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन देखना चाहिए कि मोदी जी जब आए थे तो वो बोले थे कि हम हेलीकॉप्टर से जाएंगे, बाय रोड का वहाँ कोई प्लान नहीं था। ये सीएम स्टेटमेंट का, चन्नी का, ये मतलब प्रधान के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है। जी। दूसरी बात, आप पीएम हैं, आपके पास 5 लेयर का सुरक्षा होता है, XYZ और NSG और एक राज का, ये 5 सुरक्षा के लेयर में आप चलते हैं। आपको ये सुरक्षा NSG क्यों नहीं बताया, IB क्यों नहीं बताया, आपका इंटेलिजेंस कहाँ था? इतनी बड़ी चूक इसमें प्रधानमंत्री जी का फेलियर है। और दूसरी बात, इसको पूरे सिलसिलेवार से ढंग से तैयार किया गया इस ड्रामा को बनाने के लिए। ड्रामा है ये ड्रामा है, क्योंकि आप वहाँ भी देखिए, सिर्फ वो नहीं देखिए कि मोदी जी वहाँ रुक गए 20 मिनट, इसके लिए ये बहुत बड़ी बात है, ये दुखद बात है। देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए, इसको मैंने मानता हूँ। मगर ये क्यों हुआ, इसका रीज़न देखना होगा। क्योंकि जहाँ आपने रैली करने जा रहे थे, उस रैली में आपके पास 200-300 आदमी था, बाकी सारा कुर्सी खाली था। वो कोई नहीं दिखा रहा, कोई मीडिया नहीं बता रहा है कि आपके प्रोग्राम में कितने लोग थे, कितने आदमी थे या नहीं थे। नहीं, पर सोशल मीडिया पर तो चल रहा है कि भाई सब कुर्सियाँ खाली था। तो ये प्रोग्राम आपको पूरा कंफर्म था कि मेरे प्रोग्राम में कोई आदमी है नहीं। वहाँ से आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो का खबर मिला कि नहीं भैया, यहाँ पे तो आदमी है ही नहीं, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में यहाँ 100-200 आदमी है। मगर ये मोदी जी का प्लानिंग और गृह मंत्री अमित शाह जी का तुरंत मीटिंग हुआ कि नहीं भाई आप ऐसा कुछ कीजिए जैसे लगे पब्लिक को कि भाई यहाँ इस तरह से प्रधानमंत्री के साथ घटना हो गया। ये पूरे संयोजित ढंग से ये घटना को तैयार किया गया और ये पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी को
बदनाम करने की साजिश, कांग्रेस की बदनाम करने की साजिश, क्योंकि ये जानते हैं कि इस बार हम झूठे सरकार लेके नहीं आ पाएंगे और हमको जाना होगा 24 में। जी 24 में मोदी जी को जाना तय है। आज तक देश में एक भी संस्था नहीं बनाए। ये मुद्दा की तो बात करेंगे नहीं, ये सुरक्षा की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम सुरक्षा मानते हैं कि आपकी फेल हुआ, उसमें स्टेट भी फेल हुआ और आप भी फेल हुए, मगर आप सिर्फ इसी को देख रहे हैं और जहाँ रैली हो रहा है वहाँ नहीं देख रहे हैं। वहाँ का भी तो हाईलाइट कीजिए। ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ज़माना है, सब लोगों को बताना चाहिए कि आपके पास कितना भीड़ था। अगर आप रुके भी तो आपके पास स्टेट अगर नहीं सपोर्ट किया तो आपके पास इतना सुरक्षा होता है कि उससे आपको पता चल जाना चाहिए था कि मेरे रोड के आगे दो, जबकि आपके प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, दो बाइक अलग चलता है जो रोड क्लियरेंस बताता है। आपका उस समय बाइक कहाँ था? 111 किलोमीटर की यात्रा तय करनी थी। हाँ। अब एसपीजी जो बात कह रहा है कि पंजाब पुलिस कोऑर्डिनेट नहीं किया, डीजीपी जो पंजाब के हैं वो उनका नहीं सुने, और यही कारण था कि उस तरह का माहौल बन गया, काफिले को 20 मिनट के लिए रोकना पड़ गया। नहीं, ये स्टेटमेंट अभी मोदी जी खुल के कभी बोल नहीं पा रहे हैं। मोदी जी नहीं, एसपीजी कह रहा है ये। एसपीजी तो 100% फेल है। हाँ। एसपीजी का जो भी उनके पास जो रिपोर्ट है, इनपुट है, वो समझिए फेल है, क्योंकि आपको बिना क्लियरेंस के तो आप जा नहीं सकते हैं। और एनएसजी जो भी कहेगा उसी के हिसाब से प्रधानमंत्री चलते हैं। उसके बाद XYZ तीनों सुरक्षा आपके पास है। इतना सुरक्षा होने के बाद भी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट पे लादना ये उचित नहीं है। ये एक तरह से सुनियोजित ढंग से एकदम ड्रामा बनाया गया ताकि पंजाब में किसी तरह से सरकार को बदनाम किया जाए, राष्ट्रवादी शासन लगाया जाए। जिस तरह से उनके स्मृति ईरानी जो बहुत अभी भावुक होकर बोल रही हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को जान चला जाता, ऐसा कोई बात नहीं था कि देश में प्रधानमंत्री को कहीं भी जाएंगे तो उनको जान चला जाएगा। ये देश के प्रधानमंत्री हैं, ये स्मृति ईरानी के प्रधानमंत्री नहीं है, ये बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री हैं। उनकी जान का सुरक्षा हमें भी चिंता है। अगर चूक हुई है तो इसमें आप भी फेल है, क्योंकि आपके पास 4 सुरक्षा होने के बाद भी आप नहीं चल पा रहे हैं तो ये आप फेल है। और आपने सब तो रिपोर्ट ले लिया कि नहीं भाई वहाँ भीड़ नहीं है, ऐसे है वैसे है, तो आपने एक सुनियोजित ढंग से ड्रामा किया कि इसको बदनाम करना है। पंजाब में हमको सरकार इसलिए नहीं आएगा कि किसान विरोध है, आपको सारा किसान ही वहाँ बैठा हुआ था और आपको जाना था हेलीकॉप्टर से और आप जा रहे हैं बाय रोड, तो यहाँ तो आप चूक कर गए। आपने मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट पढ़ लिए, वो तो सीधे बोले चन्नी जी कि हमारे पास ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं कि बाय रोड हम जाएंगे, हमारे पास रिपोर्ट है कि हेलीकॉप्टर से जाएंगे। और चन्नी जी ये उनको मैसेज भी कर चुका था कि यहाँ का मौसम खराब है, मगर उसके बावजूद भी आप वहाँ लैंड किए, वहाँ से उतरे, एयरपोर्ट पे वेट किए, उसके बाद वहाँ से निकल के आपने ये ड्रामा को पूरा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी चिंता जताई है, कल बजाते पत्र लिखकर वो चिंता जाहिर की है। नीतीश जी को तो चिंता अब होने लगेगा, इसलिए कि नीतीश जी अब बीजेपी डबल इंजन की सरकार है, तो चिंता तो जरूर है कि भाई अब बॉस के साथ हमारे साथ ऐसा हो गया है तो हमको भी। नरेंद्र मोदी बॉस है नीतीश कुमार के। जी बॉस तो अभी हिटलर बॉस नहीं, इसको हिटलर शाही कहिए कि जो कहेंगे मोदी जी वही होगा। वो थाली पिटवा सकते हैं, दिया जलवा सकते हैं, लोगों को लाइन में खड़ा कर सकते हैं, लोगों को लाइन में लगा के वोट मतलब नोट बदलवा सकते हैं। आज जो इतना काला धन पकड़ा रहा है यूपी में, कहाँ गया ब्लैक? आपने बोला था कि हम ब्लैक जितना धन है बाहर से लाएंगे, वो सारा पैसा कहाँ गया? आप कितना पैसा लाएं? आप देश में और राज्य में छापा मार रहे हैं, और जो विदेशों में पड़ा हुआ है अरबों खरबों कितना बिलियन डॉलर बढ़ा हुआ है, उसको क्यों नहीं ला रहे हैं? यही रामदेव जी और मोदी जी का कहना था कि अगर काला धन आ जाएगा तो सभी के खाते में 11 लाख रुपया चला, 15 लाख रुपया चला जाएगा। आज 15,000 भी गरीब के खाते में नहीं जा रहा है। आपने तो सिलेंडर को एक दिखावा छलावा कर दिया, उज्ज्वल गैस सिलेंडर चला दिया, गैस सिलेंडर तो फ्री में दे दिया, मगर आप उसकी कीमत को कहाँ ले गए? आकाश 1,000 रुपया कर, 1,000 से भी पार हो गया, 1,000 के 1,050 रुपये। बताइए आप। तो देखिए हमारा ये कहना है, देश के प्रधानमंत्री है वो, हमारे प्रधानमंत्री, हम लोगों के प्रधानमंत्री है, मगर यहाँ जेन्युइन बात तो हो नहीं रहा, मुद्दे की बात तो कोई करता नहीं है। देश में किस तरह से लोगों को गुमराह करना है, ये मोदी जी से सीखना होगा, ये बीजेपी से सीखना होगा। बीजेपी के जो कोर मैनिफेस्टो में था राम मंदिर बन गया, 370 हट गया जी, जितने CA NRC पर फैसला हो गया, उसके बाद फार्मर बिल आया, खैर उसको वापस ले लिया गया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो कोर मैनिफेस्टो है तो पूरा हो रहा है, देश के लोग खुश हैं उनसे। आपने मैनिफेस्टो को आपने भी शॉर्टकट में बताया, आपने ये नहीं बताया कि ये मोदी जी बोले थे कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। ये भी आपको याद होगा, आप पत्रकार महोदय हैं, आपको ये बहुत अच्छी तरह से याद होगा। 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ हर साल युवा को रोजगार देंगे, और हम 100 दिन के अंदर महंगाई कम करेंगे। पहले महंगाई डाइन थी और आज की महंगाई आपकी भौजाई हो गई। देखिए यहाँ के लोग, यहाँ के जनता आपको समझ चुका है और इस बार आपको नकारेगा। जिस तरह से पंजाब में नकारा गया,
बिहार में नकारा गया, बंगाल में नकारा गया, उड़ीसा में नकारा गया। बिहार में कहाँ नकारा गया? 74 सीट दे दिया यहाँ का। भैया 74 सीट दे दिया, आप बहुमत में तो नहीं आए ना। आप डबल सरकार लेके बन रहे हैं ना, आप किसी का सपोर्ट लेके बन रहे हैं। गोवा में भी चोरी से सरकार बनाए, कांग्रेस के विधायक तोड़ के आपने पैसे से खरीद लिया, क्योंकि पैसे की कमी आपके पास थी नहीं। महाराष्ट्र में भी आप कांग्रेस गरीब हो गई है। गरीब नहीं हो गई है, लोगों को इस तरह से प्रभावित कर, जिसमें IB लगा दिएगा, CBI लगा दिया जाएगा, आपको इतना डर पैदा कर दिया जाएगा, इतना डर पैदा कर दिया जाएगा कि ताकि लोग आपसे डर जाए। ये डर का कारण है, ये पैसा कारण नहीं, पैसा तो है ही, मगर आपके पास डर भी पैदा कर दिया जाता है ना कि आपके पीछे ED लग जाएगा। कुछ बोलिएगा तो आपके पीछे लग जाएगा ये आप देख लीजिए ना, ममता बनर्जी बंगाल में चुनाव हो रहा था, उनके भतीजे पर लगा दिया गया CBI, ED लगा दिया गया। ये तो अब देखिए, अभी यूपी का चुनाव देख लीजिए, यूपी में चुनाव होने जा रहा है, वहाँ क्या है, जो भी पकड़ा रहा है तो वो अखिलेश जी का आदमी है। अरे भैया, तो आज अखिलेश जी का 5 साल से सरकार तो अभी योगी जी चला रहे हैं ना। ये योगी जी कहाँ थे 5 साल से? इतना रुपया जो लोगों को जमा था, सोना जमा था, आपका इंटेलिजेंस कहाँ है? इतनी बड़ी IB है और क्या क्या दुनिया जहान आपके पास। ठीक है। ये सारे लोग भी लोगों से जरा बात कर। हाँ ठीक है। कि आखिरकार बाबा आइए, आ जाइए इधर आइए। अब क्या पूछना चाहते पूछ रहे हैं कि अभी जो पंजाब में प्रकरण हुआ है सुरक्षा को लेकर, तो इधर आ जाइए, किस तरह देखते हैं आप? क्या भाजपा का ये प्रायोजित कार्यक्रम था या फिर इसमें पंजाब मुख्यमंत्री से चूक हुई? मैं तो यही कहूँगा कि इट इज ए फुल ऑफ ड्रामा। ये मोदी जी का इट इज ए फुल ऑफ ड्रामा। न मोदी जी पर कभी था, न है, न रहेगा, क्योंकि इनके जैसा जब से आज़ादी मिली है देश में, ऐसा झूठा प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा जी। मेरी भी उम्र 75 साल हो गया। मतलब जितना साल देश को आज़ाद हुए उतना आपका उम्र हो गया? हाँ, 77 चल रहा है। हाँ, 2 साल के 2 साल ज़्यादा है। हाँ, इनसे झूठा आज तक प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। नेहरू जी को देखे तो याद है कुछ? हाँ, एकदम देखा था। 62 में यहाँ आए थे चुनाव कराने, वही विनोदानंद झा मुख्यमंत्री थे। विनोदानंद। हाँ, बोलिए, आओ पूछिए। तो कैसे आप बोल रहे हैं कि मोदी जी सबसे झूठा प्रधानमंत्री है? सब चीज में झूठ बोलता है, कभी सच बोलता ही नहीं। पाकिस्तान आंख दिखलाएगा तो मैं आंख निकाल लूँगा। अरे पाकिस्तान तो रोज दखल कर रहा है, जरा कब्जा तो कर लो। मैं पहले तो यही कहता हूँ, पाकिस्तान आंख दिखाएगा तो आंख निकाल लूँगा। क्या कब्जा कर लिया जाए? बलूचिस्तान, लाहौर, क्या कब्जा? सब कुछ कब्जा किए हुए हैं और पहले से भी कब्जा किए हुए हैं। यदि रह जाएगा तो और कब्जा कर लाएगा। खाली भाषण देगा, मित्रों, भाइयों, बहनों, बस वही बात, और कुछ नहीं कहेगा। और पूछिए आप। तो ये जो पंजाब में हुआ, ये क्या था? इट इज ए फुल ऑफ ड्रामा। ये कुछ नहीं था, सुनियोजित था, बस सुनियोजित था एकदम। कौन प्लान किया होगा इसको, अमित शाह की नरेंद्र मोदी? देखिए, बीजेपी है, अमित शाह जी हों, अमित शाह तो होम मिनिस्टर हैं भाई, RSS वाले हों, सब उन्हीं लोगों का काला। क्यों किया गया ऐसा बाबा? हाँ, इसलिए किया गया क्योंकि पंजाब में चुनाव है, उनको जीतना है। वो जान रहे हैं कि मैं जीतूंगा नहीं, इसलिए कुछ तो करो। और पूछिए। तो यूपी चुनाव भी इससे प्रभावित होगा? अभी तो मैं बाद में बताऊंगा, फिर कभी मैं आऊँगा, चाय की दुकान पर डेली आता हूँ, 2 घंटा बैठता हूँ यूपी का। लेकिन यूपी में भी जान रहे हैं कि जब तक गड़बड़ घोटाला नहीं करेंगे कौन खुश रहेगा, काहे खुश रहेगा, काहे खुश रहेगा। आज जैसा कि बोल चुके कि जितना छापामारी हो रहा है, जिसको रेड कहते हैं अंग्रेजी में, रेड हो रहा है, सब अखिलेश के आदमी पर हो रहा है, या इन्हीं के आदमी पर हो रहा है, उन्हीं के आदमी पर। ये भी तो जरा हो कि मोदी के भी आदमी पर हो, जोगी जी के भी आदमी पर हो, तभी देश में जोगी जी हैं, मोदी जी हैं, भोगी जी हैं। भोगी जी कौन है? दू को तो हम जान रहे हैं। पूछ जाइए भोगी जी कौन है? जब मैं भोगी जी कौन है बताइए। मैं लाउडली कह रहा हूँ। हाँ, मोदी जी, जोगी जी, भोगी जी। भोगी जी कौन है? कौन है भोगी जी? अब समझ जाइए, आप पत्रकार हैं, पत्रकार हैं। भोगी जी कौन है, ये सवाल है, इनसे बात कर लेते हैं। आइए इधर भैया, क्या कहना है बताइए, पंजाब वाले प्रकरण पर कैसे आप देख रहे हैं इस प्रकरण को? इस प्रकरण पे 100 बात का बस एक बात कहना चाहता हूँ कि जिनको भी भारत देश में डर लगता है वो पाकिस्तान चले जाए। सिंपल सी बात है। अगर गिरिराज सिंह बोले थे नहीं बात कि जिनको भी भारत में डर लगता है पाकिस्तान चले जाए। हाँ बिल्कुल, वही बात सभी पे लागू होता है, उन प्रधानमंत्री पे भी। अगर वो खुद सुरक्षित फील नहीं करते तो हम लोग क्या फील करेंगे? अगर प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो हम लोग कहाँ हैं? और आज के समय में न्यूज चैनल दिखा रहा था भैया, एक न्यूज चैनल खबर दिखा रहा था कि प्रधानमंत्री जब पाकिस्तान जाते हैं तो वहाँ पे वो ज़्यादा सुरक्षित थे और अपने ही देश में असुरक्षित हो गए। मैं सोचिए कितनी खराब स्थिति में पंजाब आ गई है कि अपने प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। ये न्यूज चैनल पर चल रहा था।
न्यूज़ चैनल पे चल रहा है प्रधानमंत्री जी का जितना योजना और जितना जो भी है सारा कुछ चौपट है। पूरा देश का जनता सब कुछ जानता है कि ये जुमलेबाज है। इन पे ज़रा सा भी विश्वास हम में से तो यहाँ पे जितने लोग हैं किसी को नहीं है। साथ ही साथ पंजाब हो या फिर कोई भी स्टेट हो, कहीं किसी को कोई भरोसा नहीं रह गया है। और ये बस अपने जुमलेबाजी के थ्रू इस बार कुछ करना चाह रहे हैं और ये सब नाटक वाटक कर रहे हैं। पर अब जनता सब कुछ जान गया है, सब लोग उनका क्या कहते हैं कि विरोध कर रहा है। हम दो तीन लोगों से बात किए हैं और क्या उनकी प्रतिक्रिया है देश के प्रधानमंत्री के ऊपर। हाँ, बाबा थे भी थे। नहीं, देखिए आप टीका लगाए हुए हैं। नहीं, हम इनके बात का समर्थन करते हैं। राजेश जी का बात का समर्थन हम करते हैं। नेता वाला काम कर रहे हैं आप। देखिए तो नेता वाला ना, हम समर्थन करते हैं। नीतीश कुमार की तरफ बोल रहे हैं कि हम समर्थन करते हैं। सुनिए मेरी बात बाबा, सुनिए मेरी बात। बोल दिया ना, नरेंद्र मोदी के बारे में ये बता रहे हैं कि वो जुमलेबाज हैं। वो जो ने बोला है वो बात से हम सहमत है। वही बात हम भी नाम पहले बताइए ना अपना नाम। नहीं, अशोक कुमार वर्मा। अशोक कुमार वर्मा, वो यही किदेपुरी के हैं। हाँ, केदईपुरी। आपका भी तो उम्र हो रहा है। कितना उम्र हो रहा है? 78। मतलब आज़ादी के 3 साल पहले आप जन्म ले लिए। हाँ, नेहरू जी को देखे होंगे, इंदिरा गांधी को देखे होंगे, राजीव गांधी को देखे होंगे, सभी लोग को देखे हैं। सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री कौन रहा अभी तक? इंदिरा गांधी। हाँ, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी हाँ। सबसे अच्छी प्रधानमंत्री। हाँ, नरेंद्र मोदी कैसे प्रधानमंत्री हैं? वो भी ठीक ही है, मिला जुला कर। वो बहुत खराब बोल रहे थे। वो बहुत खराब बोल रहे हैं। खराब नहीं बोल रहे हैं, वो प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है, ये बोल रहे हैं। लेकिन ये पंजाब सरकार पर जो ब्लेम लगाए है उसके खिलाफ ये खराब बोल रहे हैं। अच्छा, तो पंजाब में मतलब जो सरकार पर ब्लेम लगाया गया है वो गलत है। हाँ, वो गलत है। गलत है। चलिए, तो कुल मिला जुलाकर ये चाय दुकान पर यही निष्कर्ष निकला कि बीजेपी के द्वारा ये एक सुनियोजित कार्यक्रम था, एक प्रायोजित कार्यक्रम था, जिसके तहत पंजाब के वोटरों का कुछ सेंटीमेंट बीजेपी लेना चाह रही हो। फिलहाल हम इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। ये जांच का विषय है और बेहद गंभीर विषय है। इस देश ने 74 साल में अपने दो प्रधानमंत्रियों को खोया है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो या फिर राजीव गांधी हो। ऐसे में हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई भी प्रधानमंत्री हो उसके जान पर इस तरह आफत बनाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।